श्री रामदीन एक साधारण, विनम्र और मेहनती बुजुर्ग व्यक्ति थे जो अपने गांव में अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हमेशा एक सादगीपूर्ण जीवन जिया और जरूरत से ज्यादा दिखावा करने में कभी विश्वास नहीं किया। एक दिन जब उन्हें कुछ खास सामान खरीदने की जरूरत महसूस हुई तो वे पास के शहर की एक बड़ी और प्रतिष्ठित दुकान पर गए। शहर की इस दुकान का नाम शहर मार्केट स्टोर्स था, जो अपनी भव्यता और अमीर ग्राहकों की पसंद के लिए प्रसिद्ध थी। जब रामदीन जी दुकान के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने अपने पुराने चप्पल ठीक से पहने और अपने हाथ में पकड़े पुराने झोले को संभालते हुए अंदर प्रवेश किया। उनके पहनावे में सफेद धोती, कुर्ता और सिर पर हल्का सा साफा बंधा हुआ था। यह उनके जीवन की सादगी को दर्शा रहा था। जैसे ही उन्होंने दुकान में कदम रखा, वहां के कर्मचारी और ग्राहक उनकी ओर अजीब नजरों से देखने लगे। उनकी साधारण वेशभूषा और ग्रामीण अंदाज ने उन्हें वहां के लोगों की नजरों में अलग बना दिया। कुछ ग्राहक उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए, जबकि कुछ ने धीमे स्वर में उनके बारे में बातें करना शुरू कर दिया। यह यहां क्या लेने आया है? एक ग्राहक ने दूसरे से फुसफुसाते हुए कहा। शायद यह भूल गया है कि यह दुकान उसके जैसे लोगों के लिए नहीं है, दूसरे ने जवाब दिया और दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। दुकान के कर्मचारियों का रवैया भी कुछ अलग नहीं था। एक सेल्समैन ने उनकी ओर देखकर मुंह बिचकाया और अपनी जगह से हिलने तक की जहमत नहीं उठाई। किसी ने भी उनकी उपस्थिति को गंभीरता से नहीं लिया। रामदीन जी इस सब को देखकर भी शांत और विनम्र बने रहे। उनकी आंखों में कोई गुस्सा या असहजता नहीं थी। वह बस अपनी जरूरत का सामान खरीदने के इरादे से आए थे, लेकिन उनका साधारण पहनावा और विनम्र स्वभाव इस चमक धमक वाली दुनिया में एक मजाक सा बन गया था। यह तिरस्कार और उपेक्षा उनके लिए नई बात नहीं थी, लेकिन इस प्रतिष्ठित दुकान में यह अनुभव उन्हें भीतर से थोड़ा विचलित कर रहा था। उन्होंने मन में सोचा, क्या अब इंसान की पहचान केवल उसके कपड़ों और रूप रंग से ही होती है? लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और बड़े धैर्य के साथ अपनी जरूरत का सामान लेने का प्रयास जारी रखा। दुकान में प्रवेश करने के बाद रामदीन जी ने अपने चारों ओर देखा। दुकान का माहौल काफी व्यस्त था। कर्मचारी अमीर दिखने वाले ग्राहकों की सेवा में व्यस्त थे और हर तरफ एक चहल पहल का दृश्य था। रामदीन जी ने एक काउंटर पर जाकर वहां खड़े सेल्समैन से कहा, भैया, मुझे कुछ सामान चाहिए, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? सेल्समैन ने उनकी ओर बिना देखे जवाब दिया, बाबा, थोड़ा इंतजार करो, अभी बहुत काम है। रामदीन जी ने धैर्यपूर्वक कुछ समय इंतजार किया और फिर धीरे से दोबारा कहा, भैया, मुझे ज्यादा सामान नहीं चाहिए, बस थोड़ा जल्दी दिखा दीजिए। सेल्समैन ने झुंझलाते हुए उनकी ओर देखा और कहा, बाबा, पहले देख नहीं रहे? यहां बड़े ग्राहक खड़े हैं, आप बाद में आना। यह सुनकर रामदीन जी थोड़े असमंजस में पड़ गए, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। वे दूसरे काउंटर की ओर बढ़े जहां एक महिला सेल्समैन खड़ी थी। उन्होंने विनम्रता से कहा, बिटिया, क्या तुम मुझे थोड़ी मदद कर सकती हो? मुझे कुछ सामान चाहिए। महिला सेल्समैन ने ऊपर से नीचे तक उन्हें देखा और ताने भरे लहजे में बोली, बाबा, यहां का सामान बहुत महंगा है, आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? ये बात सुनकर पास खड़े कुछ ग्राहक हंसने लगे। उनमें से एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बाबा जी, ये दुकान आपके लिए नहीं है, कहीं और जाइए। दूसरे ने ठहाका लगाते हुए जोड़ा, शायद ये यहां सिर्फ समय पास करने आए हैं, इन्हें क्या पता कि यहां के कपड़े और सामान कितने महंगे होते हैं। रामदीन जी ने उन ग्राहकों की बात सुनी, लेकिन उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं आया। उनके चेहरे पर केवल एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने एक और काउंटर पर जाने की कोशिश की, लेकिन वहां का सेल्समैन भी उनकी बात सुनने के बजाय अन्य ग्राहकों की सेवा में लगा रहा। हर बार अनदेखा किए जाने और मजाक का पात्र बनने के बावजूद रामदीन जी ने अपना संयम नहीं खोया। वह शांत और दृढ़ बने रहे। उनके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा था कि क्या यह दुनिया अब केवल दिखावे और बाहरी आडंबर को ही महत्व देती है? क्या एक साधारण व्यक्ति की जरूरतें और सम्मान अब इस समाज में कोई मायने नहीं रखता? लेकिन रामदीन जी ने अपने भीतर उठ रहे इन सवालों को अपने चेहरे पर झलकने नहीं दिया। वह अब भी एक विनम्र ग्राहक की तरह दुकान में खड़े थे,
इस उम्मीद में कि कोई उनकी बात सुनेगा और उनकी मदद करेगा। कई काउंटरों पर अनदेखा किए जाने और कर्मचारियों के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार का सामना करने के बाद रामदीन जी ने सोचा कि उन्हें अब प्रबंधक से ही बात करनी चाहिए। उन्होंने धीमे कदमों से दुकान के प्रबंधक के कक्ष की ओर रुख किया। वह कक्ष दुकान के सबसे पिछले हिस्से में था, जहां प्रबंधक कार्यालय का बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। रामदीन जी ने विनम्रता से कक्ष के बाहर खड़े एक कर्मचारी से कहा, बेटा, क्या मैं प्रबंधक जी से मिल सकता हूं? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। कर्मचारी ने उनकी ओर बेरुखी से देखा और कहा, प्रबंधक साहब बहुत व्यस्त हैं, बाद में आना। लेकिन रामदीन जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने वहां थोड़ा इंतजार किया और फिर खुद ही अंदर जाने का प्रयास किया। जैसे ही वह कार्यालय में पहुंचे, प्रबंधक, जो एक चमकदार सूट और महंगी घड़ी पहने कुर्सी पर बैठा था, ने उन्हें घूरते हुए देखा। आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? प्रबंधक ने सख्त और रूखे लहजे में पूछा। रामदीन जी ने हाथ जोड़कर नम्र स्वर में कहा, मेरा नाम रामदीन है। मैं यहां कुछ सामान खरीदने आया था, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे ही बात कर लूं। प्रबंधक ने उनकी ओर अविश्वास भरी नजरों से देखा और हंसते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि मैं आपके जैसे लोगों के लिए यहां बैठा हूं? यह दुकान अमीर और बड़े ग्राहकों के लिए है। आपकी तरह के लोग यहां सिर्फ समय खराब करने आते हैं। बाहर जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। रामदीन जी ने शांति से जवाब दिया, मैंने किसी का समय खराब करने का इरादा नहीं किया है। मैं सिर्फ अपना सामान खरीदना चाहता हूं। कृपया मेरी मदद करें। लेकिन प्रबंधक का व्यवहार और कठोर हो गया। उसने गुस्से में कहा, आप जैसे लोग सिर्फ हमारी दुकान का माहौल खराब करते हैं। आपके पास इस दुकान के सामान खरीदने के पैसे भी हैं या नहीं? प्रबंधक के इस अपमानजनक व्यवहार ने वहां मौजूद कुछ अन्य कर्मचारियों और ग्राहकों का ध्यान खींचा। वे भी रामदीन जी की ओर तिरस्कारपूर्ण नजरों से देखने लगे। किसी ने धीमे स्वर में कहा, इस आदमी को यहां से निकाल देना चाहिए, यह सिर्फ समय खराब कर रहा है। रामदीन जी ने यह सब सुनने के बाद भी अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा, आपका काम है हर ग्राहक की सेवा करना, चाहे वह अमीर हो या गरीब। लेकिन अगर आप मुझे यहां से जाने को कह रहे हैं तो मैं चला जाऊंगा। प्रबंधक ने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, हां, यही सही रहेगा। जाइए और अपनी तरह की दुकानें ढूंढिए, यहां आपका कोई काम नहीं है। रामदीन जी ने एक गहरी सांस ली और प्रबंधक को धन्यवाद देकर वहां से बाहर निकलने लगे। लेकिन उनकी आंखों में एक असाधारण दृढ़ता और शांति झलक रही थी, जैसे वह जानते हों कि जल्द ही सच्चाई सबके सामने आएगी। रामदीन जी के प्रबंधक के कक्ष से बाहर निकलते ही वहां खड़े कर्मचारियों और ग्राहकों ने फिर से उन पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। लेकिन रामदीन जी ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। वह धीरे धीरे दुकान के मुख्य हॉल की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान कनिष्ठ कर्मचारी अर्जुन, जो हाल ही में दुकान में काम पर लगा था, उन्हें देखता है। अर्जुन ने रामदीन जी को ध्यान से देखा और उनके चेहरे पर एक परिचित झलक महसूस की। वह उनकी सादगी, शांत स्वभाव और चेहरे की सरलता को पहचानने की कोशिश करने लगा। उसे याद आया कि उसने कुछ समय पहले एक व्यापारिक मीटिंग में एक फोटो देखी थी जिसमें रामदीन जी को बड़े सम्मान के साथ प्रस्तुत किया गया था। अर्जुन ने तुरंत अपना काम छोड़कर रामदीन जी के पास पहुंचा और विनम्रता से पूछा, आपका नाम रामदीन जी है ना? रामदीन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा, मेरा नाम रामदीन है, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने उत्साह और आदर भरे स्वर में कहा, सर, आप तो हमारे सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता हैं। आपकी कंपनी से ही हमारी दुकान को सालों से सामान मिलता है। मैंने आपकी तस्वीर हमारे मालिक के केबिन में देखी है। आपको पहचानने में मुझे देर हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। यह सुनकर वहां खड़े कुछ कर्मचारियों और ग्राहकों की उत्सुकता बढ़ गई। वे अर्जुन और रामदीन जी की बातचीत सुनने लगे। अर्जुन ने तुरंत रामदीन जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए कहा, सर, कृपया मेरे साथ आइए, मैं आपको प्रबंधक और मालिक से मिलवाता हूं। अर्जुन ने तेज कदमों से प्रबंधक के केबिन की ओर रुख किया। उसने वहां पहुंचकर प्रबंधक से कहा, सर, क्या आप जानते हैं कि यह व्यक्ति कौन है?
प्रबंधक ने झुंझलाते हुए कहा, हाँ, यह एक साधारण ग्राहक हैं जो यहां हमारा समय बर्बाद करने आए हैं। अर्जुन ने खड़े स्वर में कहा, सर, यह कोई साधारण ग्राहक नहीं है। ये श्री रामदीन जी हैं, जो हमारी दुकान के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता और एक सम्मानित व्यापारी हैं। हमारी दुकान में जितना भी सामान आता है उसका एक बड़ा हिस्सा इनकी कंपनी से ही आता है। अगर इनका सहयोग न हो तो यह दुकान चल ही नहीं सकती। प्रबंधक का चेहरा तुरंत ही सफेद पड़ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसकी जुबान से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। वह हतप्रभ होकर रामदीन जी को देखने लगा। अर्जुन ने आगे कहा, सर, आपने इनसे जिस तरह का व्यवहार किया है वह न केवल अनैतिक है बल्कि हमारी दुकान की प्रतिष्ठा के लिए भी हानिकारक है। अर्जुन की यह बात सुनकर वहां मौजूद अन्य कर्मचारी और ग्राहक भी चकित रह गए। जो लोग कुछ समय पहले रामदीन जी का मजाक उड़ा रहे थे वे अब अपनी नजरें झुका चुके थे। रामदीन जी ने इस पूरे घटनाक्रम को शांतिपूर्वक देखा। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी समझदारी झलक रही थी। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपने ग्राहकों की पहचान और उनकी अहमियत का अंदाजा है। यह पल न केवल अर्जुन के लिए बल्कि वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए एक बड़ा सबक बन गया। अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी और हर कोई रामदीन जी के सामने खड़ा होकर अपनी गलती का एहसास कर रहा था। अर्जुन के खुलासे के बाद पूरे हॉल में एक गहरा सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने कुछ समय पहले रामदीन जी का मजाक उड़ाया था उनके चेहरों पर शर्म और पछतावा साफ झलक रहा था। प्रबंधक, जो अब तक अपनी कुर्सी पर बड़े अहंकार से बैठा था, अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया और हड़बड़ाते हुए बोला, रामदीन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं। अगर मैंने कुछ गलत कहा या किया है तो कृपया मुझे क्षमा करें। रामदीन जी ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, माफी मांगने से कुछ नहीं बदलता। समस्या यह है कि आप अपने ग्राहकों को उनकी पहचान और रूप रंग के आधार पर आंकते हैं। क्या यह दुकान सिर्फ अमीर और आलीशान कपड़े पहनने वालों के लिए है? क्या गरीब या साधारण व्यक्ति का यहां कोई स्थान नहीं? प्रबंधक ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि रामदीन जी की हर बात सच है, लेकिन रामदीन जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, आपके इस व्यवहार से न केवल एक साधारण ग्राहक का अपमान होता है, बल्कि यह आपकी दुकान की प्रतिष्ठा और नैतिकता पर भी प्रश्न खड़े करता है। आपका काम है सभी ग्राहकों को समान रूप से सम्मान देना, चाहे वे अमीर हों या गरीब, साधारण हों या प्रभावशाली। रामदीन जी ने हॉल में मौजूद अन्य कर्मचारियों की ओर देखा और बोले, आप सभी को यह समझना चाहिए कि ग्राहक कोई भी हो, वह सम्मान का हकदार है। ग्राहक का सम्मान करना ही एक सच्चे व्यवसाय की नींव है। लेकिन यहां मैंने जो देखा उससे मुझे गहरा दुख हुआ। इसके बाद रामदीन जी ने अर्जुन की ओर रुख किया। उनकी आंखों में एक विशेष चमक थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारी ईमानदारी और समझदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुमने न केवल मेरी पहचान को पहचाना बल्कि मेरे प्रति सम्मान भी दिखाया, भले ही बाकी लोग मेरे खिलाफ थे। तुम्हारा यह व्यवहार दिखाता है कि तुम अपने कर्तव्यों को भली भांति समझते हो। रामदीन जी ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और प्रबंधक की ओर देखते हुए कहा, आज से अर्जुन इस दुकान के सहायक प्रबंधक होंगे। मैं चाहता हूं कि वह यहां के कामकाज को संभाले और ग्राहकों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करे। प्रबंधक का चेहरा यह सुनकर और ज्यादा फीका पड़ गया। उसने डरते डरते कहा, सर, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूं। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। रामदीन जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मौका सभी को मिलता है, लेकिन गलती से सीखना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी इस गलती को हमेशा याद रखो और भविष्य में कभी किसी ग्राहक के साथ ऐसा व्यवहार न करो। यदि ऐसा दोबारा हुआ तो तुम्हारी जगह अर्जुन मुख्य प्रबंधक बन जाएगा। दुकान में मौजूद हर व्यक्ति ने इस फैसले का समर्थन किया। अर्जुन, जो अब तक हैरान था, ने झुककर रामदीन जी का धन्यवाद किया और कहा, सर, मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यहां हर ग्राहक को समानता और सम्मान मिले। रामदीन जी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अर्जुन।
ये दुकान तभी सफल होगी जब यहां हर ग्राहक को सम्मान और सेवा मिलेगी। याद रखो, ग्राहक ही किसी व्यवसाय की असली पूंजी है। ये कहते हुए रामदीन जी ने दुकान छोड़ दी। उनके जाते ही हॉल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अर्जुन के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अपनी कार्यशैली को बदलने का प्रण लिया और हर ग्राहक को समान रूप से सम्मान देने का संकल्प लिया। रामदीन जी की यह सीख सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गई। रामदीन जी के प्रस्थान के बाद दुकान में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। हर कोई उनके द्वारा दिए गए पाठ के बारे में सोचने लगा। अर्जुन, जो अब सहायक प्रबंधक बन चुका था, ने कर्मचारियों को एकत्र किया और कहा, आज जो कुछ हुआ वह हम सबके लिए एक सबक है। हम यहां ग्राहकों की सेवा करने के लिए हैं, न कि उन्हें उनके कपड़ों, बोलचाल या स्थिति के आधार पर आंकने के लिए। हर ग्राहक सम्मान का अधिकारी है, चाहे वह साधारण किसान हो या एक बड़ा व्यापारी। दुकान के सभी कर्मचारियों ने अर्जुन की बात को ध्यान से सुना और सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने महसूस किया कि उनका पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार न केवल अनैतिक था, बल्कि इससे उनकी दुकान की साख पर भी बुरा असर पड़ा। एक वरिष्ठ कर्मचारी ने कहा, आज तक हम ग्राहकों को उनके पहनावे और दिखावे के आधार पर आंकते थे, लेकिन रामदीन जी ने हमें सिखाया कि असली मूल्य एक व्यक्ति की सादगी और उसकी गरिमा में है। अब से हम हर ग्राहक के साथ सम्मान और समानता का व्यवहार करेंगे। अर्जुन ने आगे कहा, यह सिर्फ एक ग्राहक के साथ व्यवहार करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का भी एक महत्वपूर्ण सबक है। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। किसी का रूप रंग, उसकी आर्थिक स्थिति या उसका पहनावा यह निर्धारित नहीं करता कि वह कौन है। दुकान में एक नई कार्य संस्कृति की शुरुआत हुई। अर्जुन ने सभी कर्मचारियों को यह निर्देश दिया कि वे हर ग्राहक को समान रूप से महत्व दें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी ग्राहक खुद को कमतर न महसूस करे। उन्होंने यह भी तय किया कि दुकान में ग्राहकों के लिए विशेष ग्राहक सम्मान सप्ताह आयोजित किया जाएगा, जिसमें हर व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक और समान व्यवहार की मिसाल पेश की जाएगी। रामदीन जी की कहानी जल्द ही पूरे शहर में फैल गई। यह केवल एक दुकान की घटना नहीं रही, बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक प्रेरणा बन गई। लोग इस घटना से यह सीखने लगे कि किसी भी व्यक्ति को उसके बाहरी रूप के आधार पर आंकना गलत है। यह कहानी एक गहरे संदेश के साथ समाप्त होती है। समानता, सम्मान और अखंडता किसी भी व्यवसाय और समाज की नींव है। अगर हम दूसरों को उनके आचरण और मूल्यों के आधार पर आंखें, न कि उनकी स्थिति या बाहरी रूप रंग पर, तो यह दुनिया एक बेहतर स्थान बन सकती है। अर्जुन के नेतृत्व में दुकान ने न केवल अपने व्यावसायिक प्रदर्शन को बेहतर बनाया, बल्कि अपने ग्राहकों के दिल भी जीते। यह घटना सभी के लिए एक यादगार और प्रेरणादायक सबक बन गई कि हर व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है और सच्चा सम्मान वही है जो समानता और अखंडता पर आधारित हो।